खाक छान रखी है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर जो जानकारी बताई जा रही है, 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 2 पर ये जो पूरा मामला है, नामजद अभियुक्त है श्रीकांत त्यागी, उसकी गिरफ्तारी पर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इतना कि नहीं, एक तरफ लगातार श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए टीमें सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, लगातार दबिश दी जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में टीम पहुंचकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तो दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी के लिए इनाम का ऐलान किया गया है, 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपेश, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है कि सूरजपुर कोर्ट में श्रीकांत त्यागी सरेंडर कर सकता है, ऐसी जानकारी भी मिली है। जैसे ही ये बात है, बार बार फोन स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, उसके बाद जैसे ही ये पता लगा कि वो सरेंडर कर सकता है, जो सूत्र हैं हमारे, उन लोगों ने ये जानकारी बताई है, ये जानकारी दी है कि वो यहां पर पहुंच सकता है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। कोर्ट के अंदर 4 गेट बने हुए हैं और किसी भी गेट से आ सकता है श्रीकांत त्यागी, अभी तक ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी कोई तय वक्त नहीं है, कोई तय ये भी नहीं है जानकारी क्या पुलिस को इस बात की भनक लगी है, उसके बाद ही यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के जवानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। तो हो सकता है कि श्रीकांत त्यागी कभी भी यहाँ पर सरेंडर कर सकता है। और जो कल घटना घटी थी, जो सोसाइटी में जो घटना घटी थी, उसके बाद से पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। मैं आपको गेट की तस्वीर दिखाऊंगा, जो 2 नंबर गेट है वो इस समय आप देख रहे हैं। बहुत संभव है कि इसी गेट से श्रीकांत त्यागी को लाया जा सकता है, लेकिन देखिए अभी ये सब संभावनाएं हैं। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि हाँ, पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है, पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है, पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। आपको हम पुलिस के जवान भी दिखाते हैं। देखिए अंदर भी पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर पुलिस की बड़ी संख्या देखी जा रही है। तो बहुत हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि श्रीकांत त्यागी अगर आता है तो पुलिस उस पर यहाँ पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि जैसा दीपेश अभी बता रहे थे कि 25,000 का इनाम घोषित किया गया है, हो सकता है कि बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ा अपडेट इस मामले का है वो यही है कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर कर सकता है। अपुष्ट जो खबरें चल रही थी उन सबसे इतर यही जानकारी है कि हाँ, श्रीकांत त्यागी आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मामला बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उस पर धाराएं बढ़ाई जा रही हैं, वो खुद ये कहना चाहता है या सरेंडर करना चाहता है। थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। अभी जो लोकेशंस मिली हैं उसके आधार पर जो टीमें हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है, और जो पुलिस की टीम है, लगभग 12 टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है, छापा मार रही है। विशेष तौर पर उत्तराखंड में जैसे लोकेशन मिली है, कई जगह पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में 2-3 जगह ऐसी है जहां पर सीसीटीवी होने की भी जानकारी मिली, लेकिन उस पर अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं की है। हाँ, पुलिस की टीम जांच कर रही है। जी बिल्कुल मृदुल मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर नजर आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टीम भी लगातार अब एक्टिव हो चुकी है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एक्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। अभी तक कल तक जो हम जानकारी दे रखे थे, अलग अलग टीमें बनाई गई है, क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है, यूपी पुलिस की टीम लगी हुई है, और अब यूपी एसटीएफ की टीम भी एक्टिव हो चुकी है। और 11 से 12 टीमें अब तक इस पूरे मसले को लेकर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए लगातार खाक छान रखी है। चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लिया जाए, उत्तराखंड का जिक्र कर लिया जाए, दिल्ली एनसीआर का जिक्र कर लिया जाए, हर जगह श्रीकांत त्यागी को तलाशा जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी, जिस बात का जिक्र मृदुल कर रहे थे, क्या श्रीकांत त्यागी आज सरेंडर करते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि लगातार जिस तरह से टीमें बढ़ाई गई है, जिस तरह से दबाव श्रीकांत त्यागी पर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद संभावनाएं ये भी हैं जो मृदुल बता रहे हैं कि सरेंडर किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ टीमें अपना काम कर रही हैं, एक्टिव नजर आ रही है, और किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरे पति को जानता हूँ, समझी? नोएडा के इन गुंडों को देखिए, श्रीकांत के इन गालीबाजों को देखिए, गुंडों का आधी रात का ड्रामा देखिए, महिला के साथ की बदसलूकी। एक्शन में पुलिस, बचेगा नहीं आरोपी।
कब तक भागेगा नोएडा का गालीबाज? नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में हंगामा और गाली गलौज कर रहे गुंडे श्रीकांत त्यागी के। श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी में जबरन गुंडों को घुसपाकर देर रात हंगामा करवाया। इन गुंडों ने महिलाओं के साथ गाली गलौज की, लोगों के साथ बदसलूकी की। रात में करीब 8 बजे सोसाइटी में करीब 1.5 दर्जन गुंडे घुसे, हंगामा मचाया। सोसाइटी में पथराव भी किया गया। पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया है। सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश में दबिश दी जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई है। थाना अध्यक्ष भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। और उसके बाद लगातार जो है 8 टीम्स वहाँ बनाई गई जो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। सीनियर लेवल पे हमारे जॉइंट सीपी उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर और होंडा सिविक और इस तरह की और जो लग्जरी कार्स थी जो कि कहीं ना कहीं उसमें ये लगा कि ये इलीगली इन्होंने एक्वायर की हुई हैं, उन सबको पुलिस द्वारा यहाँ से क्रेन के माध्यम से ले जाया गया और उनको जब्त किया गया है। सोसाइटी के दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने भरोसा दिलाया कि पीड़िता को पूरी सुरक्षा दी गई है। और इनकी अब जो पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी देखी गई है, 2007 में भी थी और बाकी थी, उन सबको देखते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में केस रजिस्टर करके और जो गैंगस्टर के जो टफेस्ट प्रोविजंस हैं, जैसा आपने देखा भी है पिछले 2 सालों में जिस तरह हमने संगठित माफिया को यहाँ से ख़त्म किया है, उसी तरह से गैंगस्टर के वो सारे प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए इनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। मैं परिवार से मिला और वह अपनी सुरक्षा को लेकर जो चिंतित थे तो उसको उनकी उस चिंता को दूर करते हुए अभी तुरंत ही सुरक्षा उनको उपलब्ध हो जाए, 24 घंटे सुरक्षा रहे घर पर भी और कहीं वो कम्यूट करते हैं आते जाते हैं तब भी उनके साथ सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। ऐसे गनर्स उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं अभी से ही। महिला से बदसलूकी और गाली गलौज करने के आरोप में फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच नोएडा अथॉरिटी भी एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ मृदुल हमारे साथ हैं जो कि सूरजपुर कोर्ट क्योंकि बताया गया जा रहा है। मृदुल, थोड़ी देर पहले आप ही बता रहे थे कि यहां सरेंडर कर सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है, तो आप किस तरह की हलचल कोर्ट के बाहर या सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो क्या कुछ सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ईमानी में दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि गेट नंबर 2 के पास में खड़ा हुआ और यहाँ पर आप देखिए पुलिस के कम से कम 8 से 10 जवान आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। एक गेट पर जो सुरक्षा होती है जैसा आप कोर्ट में आमतौर पर देखते हैं उस सुरक्षा के घेरे को पार कर आना होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। तो बहुत संभव ये बताया जा रहा है कि गेट नंबर 2 से उसको एंट्री दिलवाई जा सकती है क्योंकि इसके ठीक बाहर वो चेंबर है जहाँ पर वो सरेंडर कर सकता है। वो चेंबर जो है ठीक पीछे, मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ गेट नंबर 2 से इसकी दूरी बहुत कम है, इसलिए यहां से इसे लाया जा सकता है क्योंकि बाकी जो 3 गेट हैं उनकी दूरी यहां से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये माना जा रहा है कि गेट नंबर 2 से आ सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि श्रीकांत सरेंडर करने वाला है क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक धाराएं लगाई जा रही हैं, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है और इनाम घोषित कर दिया गया है, उसके बाद उसके सामने अब एकमात्र विकल्प सरेंडर का बचा हुआ है, इसलिए श्रीकांत यहां सरेंडर कर सकता है और कोर्ट के मौजूदगी में वो सरेंडर करना चाहता है क्योंकि पुलिस ने यहां पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। आप देखिए 10 से 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं, अलग अलग इलाकों में वो छानबीन कर रही हैं। विशेष तौर पर हमने देखा उत्तराखंड में किस तरह की दबिश दी जा रही है। जब ये जानकारी मिली कि हाँ सीसीटीवी में एक शख्स है जो श्रीकांत जैसा दिख रहा है, उसे कैद किया गया तो तुरंत ही पुलिस एक्टिव हुई। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार उत्तराखंड की पुलिस के संपर्क में बनी हुई है। तो अभी तक की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं हिमानी, ऐसा लग रहा है कि हाँ श्रीकांत त्यागी यहाँ पर आ सकता है और सुबह जो एक्शन लिया गया उसके बाद यहाँ कई धाराओं में मामला दर्ज किया। लौटूंगी मृदुल आपके पास, लेकिन दीपेश वो जीएसटी टीम जिसकी बात आप यहां पर कर रहे थे, क्या कुछ एक्शन वहां से आपको दिखाई दे रहा है या क्या आपको जानकारी वहां से मिल रही है इस वक्त?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिमानी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 18 दुकानें बंगेल क्षेत्र में श्रीकांत त्यागी की बताई जाती हैं। और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में जीएसटी की टीम पहुंची हुई है और छानबीन में जुटी हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रखे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मसले को समझा जाए कि कहीं ये पूरा एरिया भी अवैध तौर पर या फिर ये कह लीजिए कि कब्जे की जमीन पर तो नहीं तैयार किया गया है। इसके अलावा बताया ये भी जाता है, टीम जब वहां पर जांच करने पहुंची तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहां पर भी उसके रसूख का सिक्का चलता था और वहां पर भी एक जो कहते हैं ना दबंगई, वो दबंगई श्रीकांत की वहां पर भी देखने को मिलती थी। और यही कारण है कि अब जब टीम वहां पर पहुंची है, जब यहां पहुंची थी, यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई थी और यहां पर कार्रवाई करने के बाद जब टीम एक बार फिर उस क्षेत्र में पहुंची है, भंगेल वाले इलाके में पहुंची है, तब फिर जो कार्रवाई की अब जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है कि अगर यहां पर भी दस्तावेजों में इस बात का खुलासा होता है कि यह भी अवैध तौर पर यहां पर निर्माण किया गया था या फिर इस बात का खुलासा होता है कि अगर ये भी इस बात का भी खुलासा होता है कि अवैध तौर पर तैयार की गई थी तो फिर उसे भी ध्वस्त किया जाएगा। हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और जो जानकारी है वो ये भी बताई जा रही है इस पूरे मसले को लेकर तैयारियां तेज है कि अगर कुछ